आज हम कंप्यूटर भाषा के विषय में देखते हैं। जैसे भाषा दो व्यक्तियों के बीच संचार की प्रणाली है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझाने के लिए कभी अंग्रेजी, हिंदी, अलग अलग भाषाओं में अपना कम्युनिकेशन करता है। वैसे ही कंप्यूटर को हम अपने इंस्ट्रक्शन कैसे समझाएं, इसके लिए कंप्यूटर भाषाओं का विकास हुआ, जिसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर निर्देश देने के लिए कंप्यूटर के अंदर भाषाओं का विकास हुआ, जैसे फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल आदि। इन भाषाओं को दो प्रकार की भाषाओं में बताया गया है। पहला है लो लेवल लैंग्वेजेस और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेजेस। पहले लो लेवल लैंग्वेज में आती है मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज is the only language that directly understood by the computer. It does not need any translate program. मशीन लेवल भाषा वो है जो सीधे ही कंप्यूटर समझ सकता है, उसके लिए किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वो भाषा बहुत ही हार्ड होती है, वो 0110 के रूप में दिखती है, जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। इट इज नॉट एन ईजी लैंग्वेज फॉर यू। हमारे लिए ये भाषा बिल्कुल सिंपल नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है उसको समझने के लिए। डिफिकल्ट इसलिए है कि वो लिखने के कोड है वो 01 में ही पूरा कंप्यूटर को समझाना पड़ता है, और ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहलाती है। इसके बाद आई है मशीन लेवल लैंग्वेज के कुछ गुण और अवगुण। इसका गुण ये है कि द ओनली एडवांटेज दैट प्रोग्राम ऑफ मशीन लैंग्वेज रन वेरी फास्ट बिकॉज नो ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड। ये इतना तेजी से चल सकता है क्योंकि इसके लिए किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। इसके अवगुण में सबसे पहले है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है इसको मशीन लेवल लैंग्वेज को समझना, और इसको समझने के लिए हमें हार्डवेयर की पूरी डिटेल जानकारी होनी चाहिए, तभी उसके संबंध में प्रोग्राम लिखा जा सकता है। प्रोग्राम को रिमेम्बर करने के लिए हमारे को कोड्स की बहुत सारे कोड है वो रिमेम्बर करने जरूरी होते हैं उस प्रोग्राम को लिखने के लिए। और अगर किसी प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है तो उसको समझकर वापस चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। लो लेवल लैंग्वेज में दूसरे नंबर पे आती है असेंबली लैंग्वेज। इट इज द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव द प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। इसी असेंबली लैंग्वेज के साथ ही प्रोग्रामिंग बनानी शुरुआत हुई। प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करके कैसे कंप्यूटर पर रन करना है, और ये सिंबल्स और लेटर के माध्यम से लिखी जाती है। ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। इसके लिए हमें एक असेंबलर की आवश्यकता होती है जो असेंबली लैंग्वेज जो लिखे हुए कोड को मशीन के समझने योग्य बनाता है, और इसे हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज के गुण और अवगुण के बारे में अगर हम देखें तो एक सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज है जो आसानी से समझ सकते हैं, और समय को बचत हो सकती है क्योंकि इसको समझना आसान होता है, जल्दी समझ सकता है कोई भी प्रोग्राम सीखने वाला। इट इज इजियर टू करेक्ट एरर। और इसमें दूसरा गुण ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें अगर कोई भी करेक्शन करना हो तो आसानी से उसे समझ के करेक्शन किया जा सकता है। और इसका अवगुण इसका ये है कि ये मशीन डिपेंडेंट भाषा है। जिस मशीन या जिस हार्डवेयर के लिए इसको लिखा जाता है ये उसी पर कार्य करती है, दूसरी मशीन के साथ इसमें कार्य करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज काफी हार्ड थी, तो उसको समझना हर किसी के लिए आसान नहीं था, तभी इसके आगे हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश के सामान्य शब्दों की तरह प्लस माइनस, जोड़, बागी, गुणा, भाग और लेटर्स का उपयोग किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज का गुण ये है कि वो आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए हम विशेष रूप से कोई भी व्यक्ति इसको सीखने वाला आराम से इजीली समझ सकता है और उसका उपयोग अपने हिसाब से कर सकता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुआ प्रोग्राम कंप्यूटर के समझने योग्य कैसे बनाता है, उसके लिए हमें कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में 4-5 प्रकार है। जैसे सबसे पहला है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर और लोडर। सबसे पहले कंपाइलर है। इट इज ए प्रोग्राम translate the instruction of high level language to machine level language is called compiler. कंपाइलर का मुख्य कार्य हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन के समझने योग्य बनाता है। वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करके उसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। अब जैसे उस हाई लेवल लैंग्वेज लिखा हुआ प्रोग्राम होता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, और जब कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद एक नई फाइल तैयार होती है जिसे ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं या ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, और ये कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को स्कैन करके ऑब्जेक्ट फाइल तैयार करता है।
कंपाइलर की वर्किंग कैसे होती है? सबसे पहले कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम होता है, उसके बाद कंपाइलर उसे कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद उसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल तैयार हो जाती है .obj, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करके मशीन के समझने योग्य प्रोग्राम बन जाता है। कंपाइलर के बाद अगला है इंटरप्रेटर। Interpreter is another type of program that used for translating high-level language to machine-level language. It takes one statement of high-level language to translate into machine-level language immediately and execute it. Interpreter कंपाइलर के बाद दूसरा ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है, और इसका मुख्य विशेषता इसकी ये है कि प्रत्येक स्टेटमेंट को हाई लेवल लैंग्वेज को इमीडिएटली उसको मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को स्कैन करके ऑब्जेक्ट फाइल तैयार करता है। इंटरप्रेटर बार बार जैसे ही हम स्टेटमेंट डालते हैं तुरंत उसे एग्जीक्यूट कर देता है। इंटरप्रेटर की अगर हम गुण देखें तो कंपेयर टू कंपाइलर के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही तेजी के साथ चलता है। कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लेता है। इंटरप्रेटर बहुत ही छोटा प्रोग्राम होता है तो उसको लिखना बहुत ईजी है और इसके लिए मेमोरी की भी बहुत कम आवश्यकता रहती है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोग्राम है। कोई भी अगर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें इंटरप्रेटर अगर उपयोग में है तो बार बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा जो हमारे को प्रोग्राम के साथ डिस्टर्ब करेगा। इंटरप्रेटर के बाद आता है असेंबलर। Program developed in assembly language required to convert into machine language called assembler. असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखे होते हैं उसको मशीन लेवल में समझने योग्य बनाने के लिए हमें असेंबलर की आवश्यकता होती है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है, वैसे असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लेवल समझने के लैंग्वेज में समझने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। Assembler is a program which convert an assembly language program in machine language program which is also called object code। वो भी एक ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। उसके बाद आता है लोडर। ये लोडर और लिंकर है जो ये कंपाइलर के सहायक होते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के सहायक है। इट इज यूज्ड टू लोडिंग एंड एलोकेटिंग द प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम जब रन करते हैं उसके दौरान सहायक होते हैं। ये प्रोग्राम लोडिंग के दौरान उसे जरूरत के अनुसार मेमोरी का स्पेस उपलब्ध करवाता है कि प्रोग्राम रन होगा तो उसकी कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। प्रोग्राम को सही रूप से इसके मेमोरी स्थान से शुरू करने के लिए, और तीसरा प्रोग्राम शुरू होते वक्त उसमें मेमोरी का एक स्थान निश्चित होता है, उसी स्थान पर लोडर उस प्रोग्राम को ट्रांसफर कर देता है जहां से वो एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद अंत में आता है लिंकर। ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका कार्य है अलग अलग प्रोग्राम के मॉड्यूल को बड़े प्रोग्राम के साथ लिंक करना है। जैसे एक कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसमें कुछ सहायक मॉड्यूल भी उपयोग में लिए जाते हैं। तो जब जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो सहायक मॉड्यूल उस प्रोग्राम के साथ लिंक करने के लिए लिंकर आवश्यकता होता है। प्रत्येक हाई लेवल लैंग्वेज की एक इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है और उसी लाइब्रेरी में उसके मॉड्यूल इंस्टॉल होते हैं, और प्रोग्राम को रन करने में जो सहायक फाइल्स लाइब्रेरी से मिलकर लिंकर प्रोग्राम के साथ लिंक कर देता है, और प्रोसेस के दौरान लाइब्रेरी से प्रोग्राम मेन प्रोग्राम के साथ लिंक हो जाते हैं जिससे ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है और वही फाइल एग्जीक्यूट होती है।